परिभाषा में आज हम लोग जानेंगे सामंतवाद क्या है। मध्यकालीन युग में यूरोप के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को सामंतवाद के नाम से जाना जाता था। सामंतवाद अर्थात फ्यूडलिज्म जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका मतलब होता है एक भूमि का टुकड़ा। यह व्यवस्था मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुई। आर्थिक रूप से सामंतवादी व्यवस्था कृषि उत्पादन की व्यवस्था थी, जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित थे। कृषक अपने खेतों के साथ साथ सामंतों के खेतों पर भी कार्य करते थे। कृषक सामंतों को श्रम सेवा प्रदान करते थे। इसके साथ साथ सामंतों का कृषकों पर व्यापक कानूनी अधिकार भी था। राजा के अधीन होते थे सामंतगण और सामंतों के अधीन होते थे कृषक। अर्थात शीर्ष स्थान पर राजा हुआ करता था और सबसे निम्न स्तर पर किसान होते थे। राजा समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। सामंतगण राजा के लिए सेना भी सुसज्जित करते थे और बदले में राजा से भूमि पाते थे। भूमि के क्रय या विक्रय का सामंतों को कोई अधिकार नहीं था, मगर भूमि के देख रेख संबंधित सभी अधिकार सामंतों के पास थे। अभिजात वर्ग मतलब सामंतों का अपने समाज में एक खास हैसियत थी। उनका अपनी संपदा पर स्थायी रूप से पूर्ण नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। वे अपनी विस्तृत भूमि पर बसे सभी लोगों के मालिक होते थे, जिसमें उनके खुद के घर, उनके निजी खेत जोत व चरागाह तथा उनके असामी कृषक मतलब टेनेंट पिजांट्स के घर और खेत हुआ करते थे। इस पूरे विस्तृत भूमि को जागीर कहा जाता था। कृषक अपने खेतों के साथ साथ सामंतों के खेतों पर भी कार्य करते थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें पैदल सेना के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। सामंतों का अपना घर मेनर भवन कहलाता था, जहां से वे गांवों पर हर तरह का नियंत्रण रखते थे। किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर परिवार होते थे, जबकि किसी बड़े जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे और कुछ सामंत तो कई गांवों के मालिक हुआ करते थे। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर ही मिलती थी। लोग सामंतों को श्रम और सेवा प्रदान करते थे और बदले में कृषि उपज में अपना हिस्सा प्राप्त करते थे। किसान खेतों में काम करते थे। बढ़ई और लोहार सामंतों के औजारों की मरम्मत और देखभाल करते थे। राजमिस्त्री सामंतों के इमारतों की देखभाल करते थे। औरतें वस्त्र कातती एवं बुनती थीं तथा बच्चे सामंतों की मदिरा स्पीडक में कार्य किया करते थे। यदि भारत की बात करें तो प्रारंभिक सामंतवाद के समय में ही भारत में कृषि का काफी विस्तार हुआ और सर्वप्रथम भूमि अनुदान द्वारा मध्य भारत, दक्षिण भारत, उड़ीसा और पूर्वी बंगाल के नए क्षेत्रों में कृषि का विस्तार संभव हो पाया था।